हाँ तो भाई कैसे हो सारा, आई होप आप सब मस्त होंगे और काफ़ी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो, आज का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल होने वाला है Vsco ऐप पर। तो Vsco ऐप की मदद से आप इस तरीके का कुछ फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो और अपने शर्ट का कलर कुछ इस तरीके से कैसे चेंज कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है और वीडियो को कर देना है फटाफट से लाइक, और चैनल पर कौन नया भाई अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, रहने देना। ओके, पसंद आए तभी करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपका भाई जब भी कोई वीडियो डाले तो आता नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हाँ भाई, कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगा, मेरा यूज़र नेम आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो जाओ और फॉलो कर लो आपको कुछ पूछना हो तो। ओके, तो वहाँ पर मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। तो चलिए आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, Vsco ऐप को आपको इसे डाउनलोड कर लेना। नए यूजर्स हो तो आपको इसे के बारे में पता करना हो तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हो, आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो या क्या है, तो इसके सारे वीडियो आप वॉच कर सकते हो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके। ओके, तो जो पुराने यूजर्स वो देखते रहो, नए हो वो भी देखते रहो। ओके, तो आपको क्या कर लेना है, Vsco ऐप आपके पास होगा तो इसे आपको ओपन कर लेना है। ओके, तो इस तरीके से इंटरफेस इसका खुलेगा एंड थोड़ा सा वेट कर लो। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, आपको ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है इनपुट, तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको क्या कर लेना है, मैंने पहले से सब फोटो सेलेक्ट कर रखा है, तो इस पर मैं जस्ट टैप करूँगा और आपको जो दो डॉट दिखेंगे उस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको टूल्स वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक कर लेना है। कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को क्या कर लेना है, इसे आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है +1.7, इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको एक्सपोजर दिखेगा। एक्सपोजर को आपको क्या कर लेना है, इसे आपको टैप कर लेना है और एक्सपोजर को आपको इसे कर लेना है -0.1, और इसे भी आपको इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको स्वाइप करते जाना है। फिर आपको वेंटेज दिखेगा, वेंटेज को आपको इसे बढ़ा लेना है इतना +3.0, और इतना हो जाने के बाद आपको इसे ओके कर लेना है। एंड इसके बाद आपको HSL पर क्लिक कर लेना है और फिर आपको रेड टोन आपको दिखेगा, तो आपको फर्स्ट वाले को आपको फेस के लिए मिल जाता है, और इसे हम फेस को आप इस तरीके से रिटच कर सकते हो। तो जैसे आपको फेस को मतलब कलर टोन देना हो तो आपके हिसाब से दे सकते हो, और इसे देखकर भी आप दे सकते हो। तो मैं इसे फर्स्ट वाले को रख लेता हूँ +1.9, और सेकंड वाले को रख लेता हूँ -0.7, और लास्ट वाला को रख लेता हूँ मैं +2.7। इतना हो जाने के बाद आपको सेकंड वाला भी फेस के लिए मिल जाता है ऑरेंज वाला टोन। तो आपको क्या कर लेना है, इसे भी आपको फेस को रिटच करने के लिए मिलता है, तो इसे भी आपके हिसाब से, आपकी फेस के हिसाब से इसे आप एडिट कर सकते हो, और या इससे देखकर भी आप कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट वाले को रख लेता हूँ -1.2, सेकंड वाले को -0.7, और लास्ट वाले को +2.8। इतना हो जाने के बाद आपको मैं कर लेता हूँ येलो वाले पर क्लिक। क्लिक करने के बाद तो आपको क्या कर लेना है, इसे आपको माइनस की ओर इस तरीके से ले जाना है। ओके, तो फर्स्ट वाला को रख लेना है -4.9, और सेकंड वाला को -5.8, और लास्ट वाला को 2.2 माइनस। इतना आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको रख लेना है। फिर आपको ग्रीन वाले पर टैप कर लेना है, इससे आपको इस तरीके से माइनस की ओर ले जाना है। फिर माइनस फर्स्ट वाला को -5.6, सेकंड वाला को आपको इस तरीके से माइनस की ओर ले जाना है -4.2, और लास्ट वालों को आपको क्या कर लेना है, इसे आपको बढ़ा लेना है +2.4। तो आप देख सकते हो कलर गार्ड हो चुका है। ओके, तो पहले का फोटो देख सकते हो और अभी का फोटो आप देख सकते हो, तो काफ़ी मतलब रीटच अच्छा हो चुका है, ब्लैक टोन इफेक्ट आ चुका है अपने फोटो के बैकग्राउंड में। अब आती है मेन बारी कि शर्ट का कलर कैसे चेंज करें, अलग अलग शर्ट का कलर कैसे दे। तो आपको क्या कर लेना है, इसको आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, और इससे आपको कर लेना है सेव। तो ये गैलरी में आपके सेव हो जाएगा। फिर आपको क्या कर लेना है, facetone2 को आपको इसे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपके पास, आपने पहले वीडियो देख रखा होगा तो आपको पता होगा, या आपके पास होगा। तो आपको ऐसे पता नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका दे दूंगा मैं वीडियो का लिंक, तो एक बार आप इसे देख लेना वीडियो को, और वॉच कर लेना और डाउनलोड कर लेना। अगर इस पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगा, तो वो भी वॉच कर लेना। आपको उस पर काफ़ी हेल्पफुल, मतलब आपकी काफ़ी हेल्प होगी आपके, अगर facetone2 वर्क नहीं कर रहा तो आपको इसे क्या कर लेना है, इसे भी आपको इसे ओपन कर लेना है। इस फोटो को इस पर शेयर करने के बाद ये कुछ इस तरीके का इससे इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। ओके, तो थोड़ा सा लोडिंग लेने देते हैं हम, और फिर ये इस तरीके से फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या कर लेना है, आपको शर्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको स्वाइप करते जाना है, स्वाइप करते जाना, और आपको मिल जाएगा क्लोथ्स का टूल। तो ये वाला आप देख सकते हो, इस पर आपको जस्ट टैप कर लेना है। टैप करने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग होगा तो आपको वेट कर लेना है। फिर आपको क्या कर लेना है, इसको स्वाइप करते जाना ऊपर की ओर, स्वाइप करते करते जाना है। फिर आपको दे देना है इसको कलर टोन। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये वाला मैंने
टोन दे दिया है और आप देख सकते हो शर्ट का कलर चेंज हो चुका है ये जस्ट 1 क्लिक में। ओके, तो फिर ये शर्ट का कलर चेंज हो गया। अब हम पीछे इसके PNG ऐड करेंगे, तो वो कैसे करना है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इससे आपको क्या कर लेना है, फिर आपको इसे पिक्सार्ट ऐप पर इसे शेयर कर लेना है इस फोटो को। तो इसके बारे में यार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी पॉपुलर ऐप है ये फोटो एडिट। तो आपको क्या कर लेना है, आपको इसे ऐड फोटो पर क्लिक कर लेना है और आपको मैं एक दूंगा PNG का लिंक जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना तो आपको मिल जाएगा। तो मैं वो वाला PNG सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि गाइस मैंने PNG को ऐड कर लिया है, फिर आपको इसे बड़ा कर लेना है और आपको फेस के ऊपर इस तरीके से इसे ऐड कर लेना है। फिर आपको क्या कर लेना है, आपको ब्रश वाला आइकन पर ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको इसे इरेज कर लेना है अच्छी तरीके से। ओके, जूम करके आपको अच्छी तरीके से इसे इरेज कर लेना है ताकि PNG फेक ना लगे और फोटो भी फेक ना लगे। तो इसे आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से आपको इसे इस तरीके से आपको इसे ब्रश कर लेना है। फिर आपको फिर से कहीं मतलब ज़्यादा हो जाए तो आप रिस्टोर पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको अच्छी तरीके से ब्रश कर लेना है। तो ओके, तो ये देख लीजिए काफ़ी अमेजिंग तरीके से फ़ोटो एडिट हो चुका है हमारा। ओके, पहले का देख सकते हो और अभी का देख सकते हो। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा यार। पसंद आया तो यार मेरा काम होता है यहाँ खत्म, आपका होता है शुरू। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी ये एडिटिंग सीख सके। वो कॉमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।